यहाँ पे एक फोल्डर होगा ना, क्या होगा फोल्डर का नाम? एसेट्स। एसेट्स में होगा आपका CSS, then JS, JavaScript and images, ठीक है। ठीक है, वापस आएंगे। एसेट के बाजू में होगा आपका कौन सा फाइल? index.html। index.html, ठीक है। तो आप यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट करके उसको index.html कर सकते हो, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस से इसका फाइल क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस से बताऊँ फाइल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ये न्यू फाइल है, इसको हम करेंगे सेव एज। बट सेव एज कहाँ पे, कौन सा यहाँ टास्क का नाम अपना inline versus block, ब्लॉक, यहाँ पे लिखेंगे index.html। ठीक है, इस तरह से आपका index.html फाइल रेडी हो गया। ये फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर भी रेडी। बट इसमें और एक फाइल चाहिए ना एसेट्स के अंदर, कौन सा? style.css। राइट, तो इसको भी करेंगे सेव एज। पर सेव एज कहाँ पे? इनलाइन ब्लॉक वाला ये फोल्डर, उसके अंदर ये आपका एसेट, एसेट के अंदर ये CSS फोल्डर, और यहाँ पे लिखेंगे style.css। CSS। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब ये आपका CSS फाइल भी रेडी है एंड index.html फाइल भी रेडी है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे चाहिए आपको पूरा HTML का स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पे? डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या करेगा? ब्राउजर को बताएगा हम किस वर्जन यूज कर रहे हैं। राइट, डॉक टाइप डिक्लेरेशन का काम क्या होता है? ब्राउजर को बताना कि हम किस वर्जन यूज कर रहे हैं। HTML का कौन सा वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन ये HTML, उसके अंदर हेड, ये बॉडी, कुछ यहाँ पे मेटा टैग भी है। हम ये मेटा टैग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट, जब हम रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट, एक पैराग्राफ जिसके क्या दे आर क्लास पैरा। ठीक है, पैराग्राफ, उसके ऊपर क्लास पैरा, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ कंटेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, कंटेंट तो कम कर देता हूँ। पैराग्राफ हो गया यहाँ पे क्लोज। फिर उसके नीचे और एक पैराग्राफ लेंगे यहाँ पे, सेम क्लास प्यारा कंटेंट। चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये फाइल को रन करना है ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे कैसे करेंगे? इसको डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ। राइट, तो दो पैराग्राफ आप देख रहे हो, दो पैराग्राफ क्या है, एक के नीचे एक आ रहे हैं, दोनों पैराग्राफ के नीचे एक एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा CSS पे अप्लाई कर देते हैं। राइट, जो कि हम यहाँ पे क्लास यूज करें ना पैराग्राफ के लिए, राइट, पैरा क्लास से। अब जाते हैं CSS फाइल में, एंड CSS फाइल में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या करेंगे? बॉडी बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड। HTML फाइल लिंक हुआ है या नहीं चेक करना। नहीं, HTML को CSS फाइल लिंक हुआ है क्या? नहीं, वो चेक करेंगे। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। राइट, और इसको मैं यहाँ से रन करूंगा एंड कलर तो अप्लाई नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो गया? लिंक ही नहीं किया है। राइट, हेड के अंदर। हाँ, यस, करेक्ट है। राइट, हमने CSS फाइल बना तो दिया है, राइट, उसमें CSS भी हम लिख रहे हैं, बट ये ब्राउजर को भी बताना पड़ेगा ना कि भाई ये जो हमारा index.html पेज है उसके लिए CSS हम इस फाइल में लिख रहे हैं। कौन से फाइल में? style.css।
फाइल डॉट सीएसएस में लिख रहे हैं, राइट। वहां पे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा किसको, ब्राउजर ब्राउजर को ब्राउजर को देना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे देंगे, ब्राउजिंग लिंक लिंक लिंक। लिंक में दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक है रिलेशन एट्रीब्यूट जो बताएगा कि स्टाइल शीट है जो फाइल हम यहाँ पे अटैच करें वो है स्टाइल शीट, और दूसरा है HREF HRF HREF, ठीक है, दूसरा है HREF, राइट। अब हम है HTML फाइल में और हमें लिंक करना है ये वाला फाइल। तो सबसे पहले HTML फाइल से हमें बाहर आना पड़ेगा, किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आता है तो उसके लिए है डॉट डॉट, राइट। अब डॉट से हम क्या हो गए, index.html से बाहर आ गए। अब जाना है किस फोल्डर में, Assets. एसेट्स फोल्डर में, राइट। तो ये स्लैश और यहाँ पे एसेट एसेट, फॉरवर्ड स्लैश राइट। अब एसेट के अंदर किस में जाना है वापस, कौन से CSS डायरेक्टरी में, कौन के से अंदर। फोल्डर में, CSS। तो ये स्लैश CSS और उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश style.css style.css, ठीक है, ओके, राइट। मतलब CSS अब हमारा अटैच हो गया है, इसको हटा हो देते गया हैं, है। ठीक है। सबसे पहला काम हमने CSS हमारा लिंक हुआ है या नहीं वो चेक किया, ओके ग्रेट, बढ़िया। अब इसके बाद CSS फाइल में नेक्स्ट काम क्या होगा, ठीक है, इसको CSS देना है, बट उससे पहले एक चीज होती है जो हमें करनी पड़ेगी, CSS reset करेक्ट, वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा, CSS reset CSS करना होगा रीसेट करना पड़ेगा, राइट। और CSS रीसेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग विच सेलेक्टर, Universal selector. यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट। तो ये पैडिंग 0, मार्जिन, राइट। अब 0 है तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, जो हम जनरली क्या लिखते हैं, पिक्सल लिखना है यहाँ पे, yes sir. राइट। तो 0 तो 0 है ना, राइट। वो पिक्सल हो, किलोमीटर हो, मीटर हो या लीटर हो, राइट। 0 जब आपका जो ये कैलकुलेशन कर रहे हो आप, मार्जिन, पैडिंग या विड्थ, हाइट, और उसका वैल्यू अगर 0 है तो आपको यहाँ पे यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ पे, CSS प्रॉपर्टी, बॉर्डर Box sizing. बॉक्स साइजिंग, है ना। हम अब ब्राउजर को बताएंगे कि ये जो बॉक्स साइजिंग होगा, मतलब जो हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करना है HTML एलिमेंट का, तो उसके लिए कौन सा बॉक्स कंसीडर करें, बॉर्डर Border बॉक्स, box. Border box. राइट। बॉर्डर बॉक्स से क्या होगा, अब हाइट एंड विड्थ में क्या क्या होगा इंक्लूड, पैडिंग, बॉर्डर एंड Padding, border, content. कंटेंट, ठीक है। मार्जिन कभी हाइट एंड विड्थ में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये पैराग्राफ के ऊपर भी कुछ CSS अप्लाई करना है, राइट। तो ये क्लास है, तो क्लास को CSS कैसे अप्लाई करते हैं, डॉट Dot para. पैरा डॉट पैरा, राइट। इसको हम करेंगे पैडिंग, राइट, चारों तरफ से 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ इसको बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, पिक्सल, सॉलिड एंड 000, मतलब डार्क, ठीक है। इसको मार्जिन भी दे देता है, मार्जिन इन ऑल डायरेक्शन 10 पिक्सल, ठीक है। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, तो देखो पैराग्राफ जो है ना, ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, और पैराग्राफ इज द चाइल्ड ऑफ, पैराग्राफ किसका चाइल्ड है, Body. जो दो पैराग्राफ, Body का. बॉडी, है ना, राइट। पैरेंट चाइल्ड कैसे होता है यहाँ पे, ये डिसाइड कैसे होता है, आपका पैराग्राफ, ये जो आपके दोनों पैराग्राफ है, ये किस HTML एलिमेंट में है, बॉडी के अंदर Body. बॉडी के अंदर है, राइट। तो बॉडी इज द पेरेंट ऑफ पैराग्राफ, राइट, Paragraph. पैराग्राफ चाइल्ड है। और आप एक काम करो, यहाँ पे बॉडी को भी क्या करो, राइट, बॉर्डर पिक्सल सॉलिड, राइट। हमने क्या किया, बॉडी को भी एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया रेड कलर का, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पैराग्राफ है वो ऑलमोस्ट किसका विड्थ ले रहा है, जो हमारा पैराग्राफ है, राइट, वो किसका विड्थ ले रहा है, बॉडी का विड्थ ले रहा है ना। ये तो मतलब जो पैराग्राफ के बाजू में स्पेस छूटा ना, वो तो मार्जिन दिया ना हमने पैराग्राफ को बाहर से, Yes, yes. राइट। जो एक काम करते हैं, पैराग्राफ का मैं क्या करता हूँ, मार्जिन हटा देता हूँ, मार्जिन मैं यहाँ पे सिर्फ बॉटम अप्लाई करता हूँ। अब देखो पैराग्राफ कितना विड्थ ले रहा है, Body का उतना. जितना बॉडी का विड्थ है उतना ले रहा है, करेक्ट ना।
कंटेंट तो कम है Yes. ना भाई, यहाँ पे कंटेंट तो 5-6 वर्ड का ही है, तो पैराग्राफ यहाँ पे Yes. खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. पैराग्राफ यहाँ पे खत्म, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, राइट? पैराग्राफ क्या हो रहा है, नए लाइन पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं 2 स्पैन लेता हूँ। एक स्पैन, राइट, स्पैन के ऊपर हमने लिख दिया जावास्क्रिप्ट, एंड एक दूसरा स्पैन लेते हैं, स्पैन के ऊपर लिख दिया हमने एंगुलर, ठीक है। और स्पैन के ऊपर भी कुछ क्लास लिख देते हैं, क्लास, राइट, स्किल्स, स्किल नेम, राइट। हमने यहाँ पे 2 स्पैन ले लिए, उसमें मैंने जावास्क्रिप्ट और एंगुलर, या फिर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, कंटेंट बढ़ा सकते हैं। आई लो एंगुलर, आई लो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, देन अब देखो पैराग्राफ के ऊपर मैंने पहले क्या क्या प्रॉपर्टी दी। पैराग्राफ को मैंने चारों तरफ से पैडिंग दिया, अप्लाई हो रहा है ना पैडिंग, Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes. है ना। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में ग्रीन कलर का फ्रेम दिख रहा है चारों तरफ से, राइट। उसके बाद मैंने इसको मार्जिन भी दी है, राइट। मैं मार्जिन को चलो क्या करता हूँ, मैं चारों तरफ से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा देते हैं समझने लायक, ये पैडिंग में भी ज्यादा दे देता हूँ अभी। तो देखो ये मार्जिन भी अप्लाई हुआ है, Yes, sir. Yes. राइट, चारों तरफ से मार्जिन दिख रहा है, Yes, sir. ऑरेंज Yes. फ्रेम, राइट, पैडिंग भी दिख रहा है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में ग्रीन फ्रेम, मतलब पैराग्राफ को मार्जिन भी चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है और Padding me or continue. पैडिंग भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट पैराग्राफ के अंदर कंटेंट कितना भी हो, वो क्या कर रहा है, पूरी लाइन वो ले रहा है. विड्थ ले रहा है, राइट, पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। पैरेंट का जितना विड्थ है वो क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है ना, Yes, sir. Yes. राइट। साइड बाय साइड आ रही है क्या पैराग्राफ? No. नहीं. नहीं, राइट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सीएसएस देते हैं इसको भी, किसको, राइट, सेम सीएसएस देंगे जो हमने ऊपर दिया, पैडिंग 20 पिक्सल, उसके बाद Border. बॉर्डर 2 पिक्सल, डैश एंड ठीक है। और क्या था, Margin. मार्जिन, ठीक है। अब स्पैन को भी हमने क्या किया, पैडिंग दे दिया, बॉर्डर दे दिया एंड मार्जिन Margin दे दे दिया, ठीक है। ओके, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया, राइट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। तो ये देखो पैडिंग अप्लाई हुआ है चारों तरफ से, Yes. है ना, ग्रीन फ्रेम दिख रहा है ना कंटेंट के बाजू में, कंटेंट और Yes. बॉर्डर के Yes. बीच में स्पेस है, Yes, sir. मतलब पैडिंग अप्लाई हुआ है, राइट। और Yes. मार्जिन कहाँ कहाँ से अप्लाई हुआ है, Right. Left. Right and left. राइट, मतलब मार्जिन तो हमने टॉप बॉटम भी दे दिया है ना। यहाँ पे देखो, इसको एक्सपांड करके मार्जिन टॉप 25, राइट 25, बॉटम 25 और लेफ्ट भी 25. 25, राइट। बट मार्जिन कहाँ से अप्लाई हुआ है, Right and left. Right and left. ठीक है, ओके। तो स्पैन भी क्या है, स्पैन इज आल्सो एचटीएमएल एलिमेंट, राइट। वो एचटीएमएल एलिमेंट हम जब हमें छोटा सा कंटेंट लिखना है, हमें कंटेंट क्या करना है, थोड़ा सा कंटेंट लिखना है, 2-3 वर्ड का ही कंटेंट लिखना है, तब हम क्या करते हैं, स्पैन यूज करते हैं। मतलब पैराग्राफ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना चाहते हो, आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो पैराग्राफ के अंदर हम स्पैन लिख सकते हैं। आने वाले किसी सेशन में इसका एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है, ओके। मतलब एक चीज क्या हो गया कि एक चीज हमें समझ में आ रहा है, राइट। एक तो जो पैराग्राफ है, ये उसके पेरेंट का टोटल विड्थ ले रहा है, 100% विड्थ ले रहा है, किसका, पैराग्राफ का। स्पैन जो है, स्पैन विड्थ ले रहा है उसका जो कंटेंट है, पैडिंग है और Margin. बॉर्डर, Left and right margin. मार्जिन नहीं देता, नहीं, मार्जिन कभी होता ही नहीं ना। Sorry. कल से हम ये डिस्कस करेंगे, मार्जिन कभी भी विड्थ के अंदर, हाइट के अंदर कैलकुलेट होता नहीं. नहीं होता. नहीं होता, ठीक है, राइट। ओके, तो 2 पॉइंट अभी यहाँ पे समझ में आ रहे हैं कि पैराग्राफ जो है वो आप
उसका जो पेरेंट है उसका टोटल 100% विड्थ ले रहा है, और जो स्पैन है वो विड्थ कितना ले रहा है, जो जितना उसका कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर। बॉर्डर। राइट, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कल के या परसों के, राइट, कि मार्जिन कभी भी हाइट विड्थ में इंक्लूड नहीं होता। हाइट विड्थ में सिर्फ इंक्लूड क्या होता है, Content, कंटेंट padding and पैडिंग border. बॉर्डर। सॉरी, कंटेंट, पैडिंग एंड Border. बॉर्डर। बॉर्डर। राइट, तो चलो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सो जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। राइट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है, अभी इसका सीएसएस का काम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। राइट, क्या कर रहे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ऑलवेज टेक 100% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट। पैरेंट, है ना। इट्स पैरेंट। राइट, और जो स्पैन है वो है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का विड्थ क्या होता है, विड्थ ऑफ, यस, इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कंटेंट पैडिंग बॉर्डर। कंटेंट प्लस कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर। बॉर्डर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया ब्लॉक में, राइट, वी कैन अप्लाई मार्जिन इन ऑल 4 डायरेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो आप, राइट, जो पैराग्राफ है, देखो आप पैराग्राफ को टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों तरफ से क्या मिल रहा है, मार्जिन अप्लाई हो रहा है ना। यस। ऑरेंज ऑरेंज फ्रेम दिख रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है, इसको एलिमेंट को सिलेक्ट करो, लेजेंड के पास आओ, लेजेंड बता रहा है टॉप मार्जिन 40, राइट 40, बॉटम 40, लेफ्ट 40। 40, है ना। मतलब जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ इज अ ब्लॉक लिमिट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि मार्जिन चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है, बट वही स्पैन को देखो, राइट, हमने चारों तरफ से तो अप्लाई किया है, टॉप 25, लेफ्ट, राइट 25, बॉटम 25, लेफ्ट 25। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखो यूआई पे ऑरेंज कलर कहाँ कहाँ से दिख रहा है, Right and left. राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट। मतलब टॉप एंड बॉटम मार्जिन इनलाइन एलिमेंट को अप्लाई नहीं होता। नहीं होता या नहीं हो रहा है, राइट। सो ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, वी कैन अप्लाई margin in all 4 directions, right, whereas in inline we can apply margin from 2 direction left and right. and right side, right। मतलब आपने अगर मार्जिन अप्लाई भी किया तो इट वॉन्ट हैव इफेक्ट, विच इफेक्ट, टॉप एंड Right. बॉटम। टॉप एंड And बॉटम bottom. ना, राइट, Bottom. राइट तो अप्लाई हो रहा है ना, लेफ्ट राइट हो रहा है, साइड बाय साइड हो रहा है, Yes, yes. टॉप एंड बॉटम नहीं हो रहा है, राइट। दूसरी, अब ये 2 पॉइंट हो गए, राइट। इसी पॉइंट को और भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि जो ब्लॉक एलिमेंट है वो ऑलवेज नई लाइन पे क्या होगा, स्टार्ट Start होगा। होगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट विल बी ऑलवेज स्टार्ट ऑन New line. न्यू लाइन। मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्पैन के नीचे और एक पैराग्राफ मान लो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, राइट, अब स्पैन के नीचे मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, राइट, तो पैराग्राफ ये नहीं कहेगा कि भाई स्पैन के बाजू में मेरे को स्पेस है तो मैं यहाँ पे जाके प्लेस होऊंगा, नहीं, वो पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से। नीचे से स्टार्ट होगा, न्यू लाइन। नीचे वाले लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, चेक करो, देखा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन New line. न्यू लाइन, whereas inline element can start on the same line। अगर सेम लाइन पे स्पेस है तो न्यू इनलाइन एलिमेंट क्या हो सकता है, उसी लाइन पे प्लेस हो सकता है। अगर स्पेस खत्म हो गया तो ही इनलाइन एलिमेंट क्या होगा, तो ही इनलाइन नई एलिमेंट लाइन क्या पे होगा, नए लाइन पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज हम क्या कह सकते हैं, हमारे जो पॉइंट्स है, राइट, ब्लॉक लेवल या ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हो आप, एलिमेंट ऑलवेज
what Starting starts in on new line. new line, whereas inline element can start on सेम लाइन। मैंने कैन क्यों लिखा? अगर जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो ऑफकोर्स उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, नई लाइन पे जाना पड़ेगा, राइट। मान लो ऐसे में 5-10 अगर स्पैन डाल दिया यहाँ पे, तो अगर जगह खत्म हो गई तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, देखो नई लाइन पे आ गया, Yes. है ना, राइट। तो जगह जब तक है तब तक वो क्या होगा, एक ही लाइन पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए, राइट। कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट अनरिस्ट्रिक्ट विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट, 100% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट। इनर एलिमेंट का विड्थ होता है उसका कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर का जितना कैलकुलेशन है उतना, ठीक है। वी कैन अप्लाई मार्जिन इन ऑल फोर डायरेक्शन टू द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जैसे हाँ कि इनलाइन एलिमेंट को मार्जिन अप्लाई किया तो वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से, राइट क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, इनलाइन एलिमेंट क्या स्टार्ट ऑन सेम लाइन, राइट। जगह नहीं तो ही वो नई लाइन पे क्या होगा, पुश होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इस पैराग्राफ को भी क्या करता हूँ, कुछ हाइट और विड्थ देता हूँ, राइट। मैंने मान लो इसको हाइट दे दिया 250 पिक्सल का, मैं इसको विड्थ भी दे दिया 5 पिक्सल का, ठीक है। और सेम सीएसएस मैंने किसको अप्लाई किया, स्पैन पैन को। पैन को भी हमने हाइट दे दिया और इसको भी विड्थ दे दिया, ठीक है। अब जाके देखते हैं यहाँ पे कि क्या कैसे वर्क हो रहा है, इसको करते हैं, ठीक है। तो देखो जितने पैराग्राफ है उनको हाइट विड्थ अप्लाई हो गया, Yes. हो रहा है ना हाइट विड्थ अप्लाई, यस Yes. सर। राइट। ये तीनों पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ को क्या हुआ, चलो एक काम करते हैं, हाइट पैराग्राफ का एंड बैकग्राउंड कलर अलग रखते हैं, बैकग्राउंड कलर वायलेट, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। देखो जो पैराग्राफ है उनको हाइट विड्थ अप्लाई हुआ, इसको भी हमने सीएसएस लिखा है ना हाइट विड्थ, इसको भी तो Yes, हाइट sir. विड्थ लिखा है ना मैं सीएसएस, राइट। यस यस। Yes. तो इम्पैक्ट हो रहा है क्या, इसका हाइट विड्थ अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। नहीं. नहीं। और ये देखो अब इसको मैंने यहाँ पे, राइट, वापस मैं बताता हूँ कैसे किया। मैंने इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इसको मैंने वापस यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, राइट। अगर नहीं हो रहा है सिलेक्ट, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो सिलेक्ट हो गया स्पैन, स्पैन के ऊपर क्लास है स्किल नेम, और यहाँ पे ये टैब में आके देखो स्टाइल में स्किल नेम, ये सीएसएस दिख रहा है, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, राइट। एग्जैक्टली इतना ही सीएसएस लिखा ना, कितना प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, हाइट, विड्थ, मार्जिन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। ओके। बट इसमें से 2 प्रॉपर्टी देखो आप, कौन सा 2 प्रॉपर्टी, हाइट एंड विथ। Width. विड्थ। ये थोड़ा सा फेंटेड लग रहा है ना, फेडेड लग रहा है, इसका जो Yes. कलर है बाकियों की तरह कलरफुल डार्क। नहीं है, राइट, थोड़ा सा डार्क नहीं है, राइट। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया, ये फेडेड कह सकते हैं। और उसके आगे जो ये कुछ आइकॉन आया है, राइट, आई करके, अब इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, और कर्सर क्या कर रहा है कि भाई द डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स हाइट फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, राइट। मतलब क्या हो रहा है, और उसके नीचे क्या कर रहा है वो, ट्राई सेटिंग डिस्प्ले टू समथिंग अदर देन इनलाइन। मतलब इसका ब्राउजर का कहना क्या है कि आपने जिस एचटीएमएल एलिमेंट को हाइट एंड विड्थ अप्लाई किया है वो नेचर से क्या है, इनलाइन है, उसका डिस्प्ले टाइप क्या है, डिस्प्ले टाइप क्या है, Inline. राइट, डिस्प्ले इनलाइन। और डिस्प्ले इनलाइन अगर है कोई एचटीएमएल एलिमेंट तो उसके ऊपर हम हाइट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं नहीं कर नहीं कर सकते, या सकते. कर भी दिया तो वो अप्लाई नहीं होगा. नहीं होगा। अगर हमने हाइट प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो इनलाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मतलब एक और पॉइंट हमें यहाँ पे समझ में आया कि we can apply height and width to the block element but we cannot apply height and width to the Inline element. इनलाइन एलिमेंट। inline element, है ना। स्पैन को हमने हाइट विड्थ अप्लाई किया तो क्या उसका हाइट एंड विड्थ इफेक्ट हो रहा है, ले रहा है क्या, नहीं. नहीं, राइट। उसको हाइट एंड विड्थ अप्लाई नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, ठीक है।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। यस, बाकी तो बात नहीं कर रहे, दो तीन लोग ही है जो रिस्पॉन्ड करते रहे। अमरीश, अजय, इंद्रानी, पूजा, संतोष, रमेश, शिल्पा, सुजाता, विष्णु, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस, ओके, ठीक यस सर। है। यस, मतलब सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक सब बाद में। तो यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड होगा। क्या पॉइंट ऐड होगा अभी यहाँ पे? वी कैन ये क्या है? अप्लाई अप्लाई Apply. हाइट एंड विड्थ। height and width on block element. block element. But We cannot. cannot apply height and width And width to inline inline element. तो ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। राइट, तो सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट जो है पैराग्राफ, राइट, पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ जो है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसका जो भी पैरेंट है उसका जितना भी विड्थ है। पैरेंट मतलब क्या है कि पैराग्राफ को आपने किसके अंदर प्लेस किया है। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ किसके अंदर प्लेस है, किस सिस्टम एलिमेंट के अंदर? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। तो जो भी बॉडी का विड्थ होगा वो आपके पैराग्राफ का विड्थ होगा। और बॉडी का विड्थ कितना होता है हमेशा? आपका जो स्क्रीन का विड्थ है, स्क्रीन मतलब है ना, स्क्रीन मतलब ये, राइट, ये जो विजिबल एरिया है आपके स्क्रीन का, इसको हम जनरली कहते हैं व्यू पोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट, ठीक है। तो व्यू पोर्ट का जितना विड्थ है उतना विड्थ लेता है आपका बॉडी, राइट। देखो ये बॉर्डर पे अप्लाई किया ना अपने बॉडी को। Yes. बॉर्डर कहां से, देखो लेफ्ट से पूरा राइट तक है, राइट। जितना व्यू पोर्ट का एरिया उतना बॉडी विड्थ ले रहा है, और उतना ही विड्थ होगा इसका पैराग्राफ का, क्योंकि पैराग्राफ इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी ना। Body. पैराग्राफ Yes. डायरेक्टली इसके अंदर है, ठीक है, बॉडी के अंदर। राइट। तो इनलाइन का वैसे नहीं होता। इनलाइन में क्या होता है, कंटेंट पैडिंग बॉर्डर, जितना कंटेंट है स्पैन के अंदर, फिर उसके बाजू में पैडिंग, राइट, लेफ्ट राइट पैडिंग, और उसके बाजू में लेफ्ट राइट बॉर्डर। इनका जितना भी कैलकुलेशन होगा वही विड्थ होगा आपका स्पैन का, इनलाइन का, राइट। ब्लॉक को हम चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन को नहीं कर सकते। अगर इनलाइन पे हमने लिख भी दिया, राइट, यहाँ पे देखो मैंने मार्जिन चारों तरफ से लिखा है ना, ये शॉर्ट है ना, राइट। मैंने एक बार लिखा है, मतलब ये चारों तरफ से क्या होगा, रिपीट होगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से। बट उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट में हो रहा है। लेफ्ट एंड राइट पे मार्जिन बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। अगर ऊपर की लाइन में कोई एक इनलाइन एलिमेंट है, राइट, और उसके बाद हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख दिया, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वहां से स्टार्ट नहीं होगा जहां से एम्प्टी स्पेस है, वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, New line. न्यू लाइन से। न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे लास्ट पॉइंट, हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, टॉप सॉरी हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप अभी यूआई पे देख रहे हो यहाँ पे। और वही सीएसएस हमने इनलाइन को भी देखा, तो इनलाइन में ये चीज हो रही है क्या? नहीं. नहीं। नहीं हो रही है, ठीक है। ये हो गए कुछ डिफरेंशियल पॉइंट इनलाइन और ब्लॉक के बीच में, ठीक है। अब ये इंटरव्यू के लिए आता है, इसलिए करना ऐसा जरूरी है ना, इंटरव्यू तो करना ही कर पड़ेगा, बट हमें डिजाइन भी करना आना चाहिए, वेबसाइट बनाना है तो हमें समझ में आना चाहिए कि इनलाइन नेचर कैसा होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, राइट। और अब दोनों की भी कुछ प्लस पॉइंट है और दोनों की भी कुछ क्या है, प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हैं ना, राइट। दोनों की कुछ अच्छी बातें हैं, दोनों की कुछ मतलब प्रॉब्लम करने वाली भी बातें हैं। जैसे कि मेरे को 2 पैराग्राफ चाहिए साइड बाय साइड, राइट। अब इसको मैंने हाइट विड्थ दे दिया, फिर भी ये साइड बाय साइड आ रहा है क्या? नहीं. नहीं। राइट, मतलब ब्लॉक का प्रॉब्लम क्या है कि वो साइड बाय साइड नहीं आता, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इनलाइन की अच्छी बात क्या है कि वो साइड बाय साइड खुद से आ रहा है, बट इनलाइन का प्रॉब्लम क्या है, वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू द इनलाइन एलिमेंट, राइट ना। दोनों का एक प्लस पॉइंट हम डिस्कस करें और दोनों का एक माइनस पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। प्लस पॉइंट क्या है कि ब्लॉक का प्लस पॉइंट क्या है कि वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ, राइट, बट वो साइड बाय साइड नहीं आ रहा है। और इनलाइन का क्या है प्लस पॉइंट कि वो साइड बाय साइड आता है, बट वी कैन नॉट अप्लाई
हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड height and width. हाइट एंड विड्थ, राइट। और उसको मार्जिन भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसको मार्जिन भी अप्लाई नहीं कर सकते ना, ये भी तो इसका एक प्रॉब्लम है, राइट। तो ये दोनों Yes. प्रॉब्लम है ना, दोनों की प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं, इसका साइड बाय साइड आने का प्रॉब्लम और इसको मार्जिन और हाइट विड्थ का प्रॉब्लम, राइट। बस करना क्या है कि दोनों का डिस्प्ले टाइप चेंज करो। पैराग्राफ का डिस्प्ले टाइप क्या है बाय डिफॉल्ट, क्या है? ब्लॉक। Block. ब्लॉक। ब्लॉक और स्पैन का डिस्प्ले टाइप क्या है बाय डिफॉल्ट? इनलाइन। इनलाइन Inline. इनलाइन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले टाइप ब्लॉक है तो इसको लिखेंगे इनलाइन ब्लॉक, राइट। और इसका डिस्प्ले टाइप करेंगे इनलाइन Block. ब्लॉक, राइट। तो इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, दोनों की भी जो सही चीजें हैं, राइट। इनलाइन की सही चीज क्या है कि वो साइड बाय साइड आते हैं अपने पास। आप ब्लॉक की सही चीज क्या है कि चारों तरफ से मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं एंड हाइट एंड विड्थ भी अप्लाई कर सकते हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। देखो, तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों का जो डिफॉल्ट नेचर है, डिस्प्ले ब्लॉक था, डिस्प्ले इनलाइन था, उसको हमने दोनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक देखा, राइट। अब आ गए साइड बाय साइड, Yes. राइट। मार्जिन पैडिंग भी अप्लाई हो रहा है सबको, Yes. ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक एक को इंस्पेक्ट करके देखते हैं, राइट। देखो भाई, चारों तरफ से क्या दिख रहा है, ऑरेंज कलर दिख रहा है, यस मार्जिन अप्लाई है, Yes. पैडिंग अप्लाई है, Yes. राइट। ये तो पहले से होता था। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसको हाइट एंड विड्थ हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो क्या हो गया, अप्लाई सॉरी, ये साइड बाय साइड नहीं आते थे ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट साइड बाय साइड नहीं आते थे, दोनों भी आगे साइड बाय साइड, Yes. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई नहीं होता था पहले, स्पैन को चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई होता था क्या? नहीं नहीं. नहीं, राइट। अब मार्जिन अप्लाई हो रहा है चारों तरफ से, यस Yes. Yes. ऑरेंज कलर, पैडिंग भी अप्लाई, पैडिंग तो पहले से होता था, हाइट विड्थ भी अप्लाई हो गया, यस सर Yes. पहले हाइट विड्थ अप्लाई होता, राइट। यहाँ से अगर मैं ये इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, देखिए वापस क्या हो गया, हाइट विड्थ भी चला गया और मार्जिन भी चला गया Margin भी चला गया. और जैसे ही मैंने इसको इस इनलाइन ब्लॉक लिख दिया तो वापस क्या हो गया, हाइट विड्थ भी अप्लाई हो गया और मार्जिन भी चारों तरफ से अप्लाई हो गया। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे ब्लॉक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, साइड बाय साइड नहीं आ रहे, या फिर इनलाइन की वजह से क्या हो रहा है, हाइट विड्थ अप्लाई नहीं कर पा रहे या मार्जिन अप्लाई नहीं कर रहे, बॉटम मार्जिन टॉप मार्जिन अप्लाई करना नहीं हो पा रहा है, तो सीधा उसको आप क्या कर सकते हो, इनलाइन को इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक को भी इनलाइन ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, इनका जो भी दोनों के अंदर डिफरेंसेस है वो डिस्कस किया, और दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कैसे करना है वो भी देख लिया, राइट। एंड में क्या करना है, अगर आपको जैसा चाहिए वैसे क्या करना है, यूआई बनाना है, ब्लॉक साइड बाय साइड चाहिए या इनलाइन को आप हाइट विड्थ देना चाहते हो या मार्जिन अप्लाई करना चाहते हो, तो दोनों को क्या कर दो, डिस्प्ले टाइप सेम Inline इनलाइन block. ब्लॉक, इनलाइन ठीक है, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनलाइन ब्लॉक, राइट। इसके बाद और एक, हाँ सर स्पैन से हम एक साइड बाय साइड कौन सा भी कंटेंट लेके आ सकते हाँ, स्पैन से साइड बाय साइड ला सकते हैं क्योंकि इनलाइन है वो, हैं। हाँ राइट। और स्पैन ब्लॉक इनलाइन से है, न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट, और जो उसका डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक से हम साइड बाय साइड सब लेके आ सकते हैं। करेक्ट, राइट। अगर मतलब ब्लॉक साइड बाय डिस्प्ले साइड से हम चाहते हो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हाँ, डिस्प्ले से प्रॉब्लम कर, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से हम क्या कर सकते हैं, हाँ राइट। डिस्प्ले अगर आपको ब्लॉक साइड बाय साइड प्रॉब्लम चाहिए या फिर इनलाइन का जो प्रॉब्लम है हाइट विड्थ वाला या मार्जिन वाला, आप वो क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि हर बार ही करना चाहिए, वो तो हमारा मतलब जो डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड है कि ब्लॉक को इनलाइन ब्लॉक करना है या ब्लॉक को ब्लॉक ही रहने देना है, ओके राइट, है ना। यस क्योंकि अगर हर जगह इनलाइन होता, इनलाइन ब्लॉक यूज होता, तो जो एचटीएमएल बनाया है उसमें ब्लॉक और इनलाइन होता है ना, बाय डिफॉल्ट सबका रेशियो क्या होता, हाँ इनलाइन ब्लॉक ही होता है, राइट। मतलब सारे चीजें जरूरी है, कहीं पे हम इनलाइन यूज करते हैं, कहीं पे ब्लॉक यूज करेंगे।
और कहीं पे जाके हो सकता है कि हमें इनलाइन ब्लॉक उसको बनाना पड़ेगा, राइट। तो और वापस मैं सर आपको एक बार इनलाइन फोल्डर, ब्लॉक में कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं क्या? हाँ होते हैं, राइट, आपको लिस्ट करना पड़ेगा, है ना। अब जो भी मैं यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट ले रहा हूँ, देखो आप प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। हेडिंग है, डीओ है, सेक्शन है, राइट, एंकर टैग है, इमेजेस है, तो सबके ऊपर अप्लाई करके देखो सीएसएस, हाइट विड्थ देके देखो, मार्जिन देके देखो, राइट। और ओके सर। उससे मतलब कंक्लूजन निकालो कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है, कौन सा एलिमेंट इनलाइन। इनलाइन है, राइट। मतलब ये नहीं बताऊंगा मैं, ये आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। बहुत सारी चीजें खुद से भी करनी पड़ेगी हमें, ओके सर, सेल्फ स्टडी। राइट, यस। तो ये हो गया आपका एक नया टास्क, कंटेनर, राइट। कंटेनर हम कब यूज करते हैं कि देखो जनरली दो टाइप का वेबसाइट होता है। एक होता है वेबसाइट फ्लूइड, फ्लूइड मतलब आपके स्क्रीन का, स्क्रीन मतलब इसको क्या कीवर्ड दिया था अभी हमने, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट, राइट। सो व्यू पोर्ट का जितना क्या है, हाइट एंड विड्थ। व्यू पोर्ट का हाइट एंड विड्थ। जितना विड्थ है उतना विड्थ अगर क्या कर रहा है, अगर आपका वेबसाइट ले रहा है ना, हाँ। तो वो हो गया फ्लूइड। फ्लूइड मतलब पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है, राइट। बट अगर आपका जो वेबसाइट है वो क्या है, फिक्स विड्थ में है, मतलब आपका स्क्रीन कितना भी होने दो, राइट, चाहे वो 2000 पिक्सल का होने दो या फिर उससे बड़ा होने दो, या आप मान लो आपने प्रोजेक्टर पे लैपटॉप अटैच किया, वहां भी ओपन कर रहे हो, राइट, राइट, बड़े मॉनिटर है वहां पे भी ओपन कर रहे हो, तो उसका हो सकता है कि उसका विड्थ क्या होगा, वेबसाइट का फिक्स होगा, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द व्यू पोर्ट्स विड्थ, राइट। तो मेरे पास एक एग्जांपल है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट देखो, राइट। तो आपका जो वेबसाइट है ये यहां से यहां तक ही दिख रहा है ना, बाकी का यस। स्पेस क्या कर दिया इन्होंने, बहुत कुछ नहीं। इन्होंने क्या किया, राइट, छोड़ दिया है एडवर्टाइज के लिए, है ना, राइट। बट इनका जो कंटेंट है वेबसाइट का वो क्या है, एक फिक्स विड्थ में है, भाई यहाँ पे तो जगह यहां से यहां तक है ना, हाँ। करेक्ट ना। तो क्या ये यस। वेबसाइट पूरा का पूरा जो व्यू पोर्ट का विड्थ है वो यूज करा है क्या, नहीं। नहीं। नहीं, वो फिक्स विड्थ के अंदर ही है। और जब हम वेबसाइट यूज करते हैं फिक्स विड्थ वाला, तो वहां पे हम यूज करते हैं कंटेनर्स, वहां पे हम यूज करते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स। कंटेनर मतलब क्या है कि उसको कुछ फिक्स विड्थ देंगे हम, जनरली वो 1180 या 1200 पिक्सल का होता है, उस टाइप अगर यूज करें तो वहां पे 1180 का होता है कंटेनर। एंड पूरा का पूरा वेबसाइट आपका क्या होगा, उस फिक्स विड्थ के अंदर ही, उस कंटेनर के अंदर ही आपका पूरा वेबसाइट प्लेस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यस। ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे हमारा हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करो, राइट। यस। मैंने VS कोड यूज किया इसलिए आपको ओके चलो। क्या रह गया, और CSS में फाइल चाहिए ना, कौन सा फाइल, साइड डॉट सी चाइल्ड डॉट स्टाइल सीएसएस। और CSS। और इंडेक्स में क्या करना पड़ेगा, लिंक लिंक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। लिंक ठीक है। और क्या करना है हमें, पहले index.html से एसेट बाहर बाहर आना है, बाहर निकलना राइट, है। डॉट तो डॉट डॉट, फॉरवर्ड उसके स्लैश बाद फॉरवर्ड स्लैश एसेट्स, एसेट एसेट्स के अंदर CSS CSS dot के अंदर CSS आपका स्टाइल, स्टाइल डॉट सीएसएस। राइट। सबसे पहले चेक करो कि आपका CSS फाइल अटैच हुआ है क्या, तो वो बॉडी सिंपल तरीका क्या है, बॉडी को कुछ कर्ली बैकग्राउंड कलर ब्रैकेट देके, बैकग्राउंड का राइट, CSS फाइल क्या हुआ है अपना, अप्लाई। अटैच हुआ है, परफेक्ट, ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब CSS में सबसे पहला काम क्या है, सीएसएस रिस्पेक्ट CSS से प्राइवेसी पे सेलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्ट यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेक्शन सेलेक्टर, राइट, उसमें पैडिंग 0,
margin 0, margin मार्जिन 0, and border box sizing, border बॉक्स box. साइजिंग, border बॉर्डर box. बॉक्स, ठीक है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में एक div है, राइट, उसमें कुछ कंटेंट है, ठीक है। तो इसको कुछ CSS भी अप्लाई करते हैं, बॉक्स को क्या करेंगे, कुछ CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, टेक्स्ट का कलर white. ओके, चलो इसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। वैसे तो ड्यू में टेक्स्ट कभी लिखना नहीं चाहिए, है ना, टेक्स्ट के लिए हमारे पास पैराग्राफ है, हेडिंग है तो H1 H2 H6 एलिमेंट है, राइट। तो इसमें बॉडी ड्यू में कभी पैराग्राफ नहीं लिखना चाहिए, तो एक काम करते हैं, ड्यू को हटा के क्या यूज करते हैं यहाँ पे p टैग, ठीक है। ओके, बढ़िया। अब मैं जैसे बॉडी के अंदर क्या किया, मैंने पूरा का पूरा HTML एलिमेंट लिख दिया, तो वो एलिमेंट क्या कर रहा है, बॉडी कितना विड्थ ले रहा है, और बॉडी कितना विड्थ है, बॉडी का विड्थ कितना होता है हमेशा, विपोर्ट के ऊपर 100% ऑफ स्क्रीन। राइट, व्यूपोर्ट का जितना विड्थ है उतना होता है उसका विड्थ, राइट, 100% ऑफ विड्थ, राइट। बट हमें जो वेबसाइट बनाना है वो हमें फिक्स विड्थ का चाहिए, हमें वेबसाइट बनाना है 1180 पिक्सल का। हमें वेबसाइट कितना बनाना है, जैसे अभी हमने टाइप्स ऑफ इंडिया का देखा था, राइट, उतना ही विड्थ बनाना है 1180 पिक्सल का। तो हम क्या करेंगे, अब जब भी हमें कोड लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम एक डिव क्रिएट करेंगे, उस डिव के अंदर हम पूरा वेबसाइट का कोड किसके अंदर होगा, उस डिव के अंदर, टेव के अंदर Div के और अंदर उस डिव को हम नाम देंगे class container. कंटेनर, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, वैसे देखा जाए तो कंटेनर दे सकते हो, रैपर दे सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं जो कुछ क्लासेस लिखूंगा, कंटेनर है, या फिर इसके बाद रो आएगा, या ग्रिड सिस्टम के क्लासेस होंगे कॉल वाले, तो ये क्लासेस हम इसी नाम से क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हमें रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना है, यूज करना है बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप में जो क्लासेस है इसी नाम से बनाए हैं, राइट, ताकि जब हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो हमें ये क्लासेस कुछ नए नहीं लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे मान लो हम ये क्लासेस पहले से ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। अब ये कंटेनर बना दिया, बट कंटेनर बनाने के बाद भी कुछ होगा नहीं चेंज, क्यों, क्योंकि CSS नहीं लिखा ना हमने, कुछ CSS लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं. नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को पहले हम क्या करेंगे, विड्थ देंगे, राइट। हमने कहा कंटेनर को विड्थ दे देते हैं, राइट। जैसे कि कंटेनर का विड्थ जनरली कितना कहा हमने, कितना होता है, 1180, 1180 राइट। तो बूटस्ट्रैप 4 के हिसाब से इसका विड्थ मान लो हमने लिखा 1180, ठीक है। अब फिक्स विड्थ का हो गया, पर दिक्कत क्या है, वेबसाइट कहाँ पे चला गया, मिडल लेफ्ट में चला गया, राइट, लेफ्ट लेफ्ट मिडल में में चला नहीं गया, राइट, मिडल में नहीं है, सेंटर में नहीं है, वेबसाइट हमें कहाँ पे चाहिए, एट द सेंटर ऑफ सेंटर द चाहिए. स्क्रीन। तो अब करना क्या, बहुत सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे जो भी इतना खाली स्पेस है, राइट, ये खाली स्पेस पड़ा है यहाँ, यस, ठीक है। अब जो ये खाली स्पेस पड़ा है, मान लो ये अगर कितना है, 500 पिक्सल का है, कितना ये, राइट, मैं ऐसे ही 500 पिक्सल. बता रहा हूँ कि 500 पिक्सल, मेरे को पता नहीं है कितना स्पेस है, ठीक है। अब सेम पेज अगर हम किसी और की वेबसाइट पे, मतलब किसी और डिवाइस पे ओपन करेंगे तो ये स्पेस कम ज्यादा हो सकता है, छोटे लैपटॉप पे मे बी ये 100 पिक्सल का होगा, राइट, इससे बड़ा स्क्रीन यूज किया तो इससे भी ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो हर लैपटॉप के ऊपर, हर मशीन के ऊपर ये एम्प्टी स्पेस सेम होगा क्या, नहीं. नहीं, राइट, करेक्ट ना, यस, ठीक है। हर स्क्रीन के ऊपर ये एम्प्टी स्पेस सेम नहीं होगा, नहीं होगा. और हमारा काम क्या है कि ये जो भी स्पेस है, ये बॉर्डर के अंदर का स्पेस है कंटेनर के, या बॉर्डर के बाहर का स्पेस है, बाहर के का। बाहर का. कंटेनर के बाहर का स्पेस है, राइट। तो क्या Yes. हम ये जो भी स्पेस है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और आधा स्पेस इस कंटेनर का मार्जिन लेफ्ट करेंगे, आधा स्पेस कंटेनर का मार्जिन राइट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंटेनर कहाँ पे आएगा, मिड सेंटर में Middle. आएगा. मिडल में आएगा, सेंटर में आएगा, यस. यस,
करेक्ट ना? पर प्रॉब्लम Yes, क्या yes. है कि हमें पता नहीं है ये स्पेस कितना है? कितना है। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे सोच लिया कि ये देखो बॉडी का स्पेस कितना है ना, 1920, राइट, 1920, और कंटेनर का कितना है 1180। 1180 में से 1920 गया, कितना हो गया भाई? 1180 1920, 1920 में 20 ऐड किया, 1200 होगा, 1200 700 720 740, राइट। एम्प्टी स्पेस कितना हो गया? 740। 740 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 370 होगा ना? तो अब मैं यहाँ पे क्या Yes. करता हूँ, मार्जिन टॉप बॉटम मेरे को नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए मेरे को 370 पिक्सल, आ गया सेंटर में एग्जैक्टली। Yes. ठीक है, बट अगर सेम पेज, अगर है ना, ऐसा तो नहीं है पूरी दुनिया सेम सेम लैपटॉप यूज कर रहा है, सेम विड्थ का, सेम व्यू पोर्ट का, विड्थ का डिवाइसेस है। एक ही कंपनी के हजारों लैपटॉप है ना भाई, डेल का भी आप लैपटॉप ले Yes. लो, i3 है, i5 है, ऐसे हो रहे हैं। हर एक का विड्थ का क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, डिफरेंट है, राइट। फिर मॉनिटर्स आते हैं, बड़े स्क्रीन के मॉनिटर्स आते हैं, अलग अलग कंपनी के लैपटॉप आते हैं, टैब आता है, राइट। तो हर एक का विड्थ क्या होगा, अलग होगा। Different. डिफरेंट होगा। तो ये कैलकुलेशन हर एक की विड्थ के ऊपर चलेगा क्या, नहीं। नहीं. राइट, है ना, कि मार्जिन इधर भी 370 का, इधर 370 का, देखो कंटेनर अपने आप बीच में आएगा, नहीं, राइट। तो हर एक के लैपटॉप के स्क्रीन के हिसाब से हम सीएसएस नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे सिंपल तरीका क्या है कि हम ब्राउजर भी बताएंगे। ब्राउजर भाई साहब क्या करो, आप ही देखो ये स्पेस जो है वो कैलकुलेट करो, एमडी स्पेस, राइट, है ना। हम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक का स्क्रीन का विड्थ सेम नहीं होगा. नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो खाली पड़ा हुआ स्पेस है, ये स्पेस ब्राउजर पे बताना है कि आप ही कैलकुलेट करो, और इसको क्या करो, 2 से डिवाइड करो, आधा पोर्शन मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करो, आधा पोर्शन मार्जिन राइट अप्लाई करो। Right. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप से 0, राइट से लिखेंगे ऑटो, राइट, और उसके बाद बॉटम 0 और लेफ्ट से लिखेंगे ऑटो, राइट। तो अब ब्राउजर क्या कर रहा है, जो खाली स्पेस था उसको क्या करेगा, इक्वली क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 सेक्शन में। आधा सेक्शन इधर देगा मार्जिन लेफ्ट, और आधा सेक्शन इधर देगा मार्जिन Right. राइट। और इस तरह से आपका कंटेनर आ गया कहां पे, सेंटर में। एग्जैक्टली Center. सेंटर में आ गया। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes. ठीक है, राइट। तो ये आप सीएसएस सारे प्रैक्टिस करो अच्छे से।